बट मैं मैथ्स में अच्छी ही नहीं थी, तो मुझे अच्छा। पता था कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। तो 1 साल या 2 साल आपके पैकेज अच्छे ही होने वाले हैं। एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से बीसीए, लेकिन उसके बाद आज की डेट में है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, और इन्होंने काम किया है क्लाइंट्स जैसे डेल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के लिए। तो ये बहुत इंस्पिरेशन होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस अनस्क्रिप्टेड बीसीए वीडियो में हम लेके आए एक स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल बीसीए ग्रेजुएट को। वो है अदिति शर्मा। वेलकम अदिति। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अदिति से सबसे पहले मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है? आप बच्चों को बताएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में करते क्या है? बिल्कुल, इतनी कोई ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें नहीं हैं कि हमसे नहीं हो पाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। बेसिकली मैं स्टार्ट करूँ तो एक लोगो से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। लोगो बनाना, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना किसी ऐप के थ्रू, अच्छा। उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी पार्ट होता है। अच्छा। तो और अगर आप देखा जाए तो जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें जितने भी वेब बैनर्स होते हैं, जितने भी आइकन्स होते हैं, यू कैन डील विद दैट एज इन फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो आप कुछ बनाना चाहते हो, आइकन्स हो गए, तो आप एक ऐप के थ्रू उसको नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें जो आपने जो चीजें सीखी इसको बनाने के लिए, आपको बीसीए में पढ़ाई गई या आपने खुद से चीजें सीखी? नहीं, बीसीए में मैं सच बताऊँ तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं सीखी, बिकॉज अच्छा। कहीं पे पहुंचने के लिए आपको काफ़ी हर्डल्स पार करने होते हैं। राइट। तो बीसीए के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें की, अच्छा, खुद से किया आपने अपने या end पे? मैं बीसीए के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको बताऊंगी, मैंने बीसीए में सिर्फ कोडिंग पढ़ा, सब चीज़ें पढ़ी, बट मेरे रूट्स एक स्केचिंग से जुड़े हुए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे को एक डिज़ाइनिंग फील्ड में आना है। अच्छा। तो हाँ, अब मैं जिस फील्ड में हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस फील्ड। अच्छा, मतलब आपने कोडिंग पढ़ी तो आपको लगा कि भाई इसमें मैं नहीं जा सकती आगे, तो आपने उसमें आगे नई चीजें करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे पता था कि मैं एक मतलब कि एज अ डिज़ाइनर मुझे पता था कि मैं स्केचिंग में अच्छी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ब्यूटीफाई करने के लिए उसमें हो सकती हूँ। अच्छा, तो बीसीए करने का डिसीजन कैसे बना और आपने बीसीए कहाँ से किया, मतलब कौन सा कॉलेज था? ये हिमाचल प्रदेश में ही है, मंडी शहर है, वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके ओके। तो मैंने वहीं से किया है। तो आपका एडमिशन जो रहा, कोई एंट्रेंस टेस्ट होता था या नॉर्मल 12th के बेसिस पे हो जाएगा? हाँ, एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बेस पे सिलेक्शंस होती हैं, तो उसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो गया था। ओके। तो बीसीए के बाद जब आप कोर्स में आए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने ये बोला कि मुझे स्केचिंग का शौक था, तो आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया कि मैं आगे इसी फील्ड में जाऊंगी? क्योंकि जैसे कि मेरी पहले आपसे डिस्कशन हुई तो उसमें आपने बताया कि आपने पहले वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज भी किए, राइट? तो वेब डेवलपमेंट में आपने क्या किया? वेब डेवलपमेंट में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज सीखी, PHP। अच्छा। उसको मैंने सीख तो लिया था, बट मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि मुझसे हो नहीं पा रहा। अच्छा। इसलिए मैं कह रही थी कि अपनी रूट्स जहाँ जुड़ी हैं मैं वहीं पे गई। कितने टाइम काम किया वेब डेवलपमेंट में? मैंने 1 साल। तो यहाँ पे मैं आपसे भी से कहना चाहूंगा कि जब आप ग्रेजुएशन के फेज में होते हैं, जैसे बीसीए कर रहे हैं, तो मतलब आपको एकदम पता नहीं लग जाएगा कि आपको क्या करना है, राइट? हाँ, obviously। मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे इन्होंने बीसीए में एडमिशन लिया, इनको समझ आ गया सिलेबस में कि कोडिंग मेरे काम की नहीं है, फिर इसके बाद इनको लगा कि मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है, इन्होंने PHP का कोर्स भी किया 1 साल, लेकिन फिर इनको समझ आ गया नहीं करना है, राइट? जी। फिर तो मतलब वेब डेवलपमेंट जब आपने की तो कोर्स के बाद कहीं जॉब लग गई आपकी? उससे पहले आपने कुछ और कोर्सेज? मैंने सोचा था कि मैं इसके रिगार्डिंग कुछ फ्रीलांसिंग कर लूँ। अच्छा। बट मेरे को लगा कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने आगे का स्टेप एक नया ढूंढा कि मैं वेब डिजाइनिंग कर लेती हूँ, बिकॉज वो एक ग्राफिक्स से जुड़ी होती है। फ्रीलांसिंग आपने जो बात की, आपने कुछ टाइम फ्रीलांसिंग की, मतलब अर्निंग की आपने? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल। तो फ्रीलांसिंग जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन या फिर अपने कॉन्टैक्ट से ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो जिसपे आपने, मान लो अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो जो आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए पे करते हैं। तो आपने फ्रीलांसिंग में किस चीज़ में काम किया, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे? पहले मैंने PHP से स्टार्ट करना शुरू किया था, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आता रहा कि कोडिंग इज नॉट माय फील्ड। अच्छा, तो मैंने प्रोजेक्ट्स मिले थे आपको? लेकिन मिला था, बट जिस तरह से मैंने एक फॉल डाउन देखा उसमें अपनी साइड से, तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो तभी फिर मैं अगले स्टेप पे पहुंची जो वेब डिजाइनिंग था। अच्छा, तो यहाँ पे एक लर्निंग तो आपकी रही होगी ना, बेशक आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन आप फ्रीलांसिंग को समझ गए कि इसको ऐसे करते हैं। ये जरूर है। ये बता दो कि अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है, मान लो कॉलेज में ही है वो, उसको कोडिंग में शौक है, तो उसको क्या स्टेप्स रहने चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए कि कैसे अप्रोच कर सकता है वो? फ्रीलांसिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में आपको जितने भी लोग मिलते हैं आपको उनसे इंटरेक्शन करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे आपको क्लाइंटेज नहीं मिलेगी। अगर आप क्लाइंटेज ला रहे हो तो आपको एक अपना बिडिंग करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं मतलब करना है। नेटवर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी बात, मतलब जिनका नेटवर्क नहीं है उनके लिए ऑनलाइन भी ऑप्शन है, जैसे फाइवर ऑप्शन है, फाइवर है, बिहांस है, ड्रिबल है, काफी चीजें हैं, अपवर्क भी है शायद, Yes. तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अपने कॉन्टैक्ट के बेसिस पे, अपने नेटवर्क पे, और ऑनलाइन आप देख सकते हैं इन सभी एप्लीकेशंस को। तो अच्छा, फ्रीलांसिंग के बाद फिर आपको समझ आ गया कि ना वेब डेवलपमेंट करनी है, कुछ नहीं करना है,
मैं अपने पुराने जो ब्यूटिफिकेशन वाला काम है उसको Yeah. डिजिटल तरीके से करना है, तो फिर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, राइट? नो, पहले मैंने वेब डिजाइनिंग किया, अच्छा, देन web आफ्टर दैट ग्राफिक डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या फर्क है? मतलब इट्स लाइक कि आप वेब डिजाइनिंग में एक वेबसाइट को कैसे बनाते हो वो बताया जाता है विद कोडिंग ऑल्सो, अच्छा। बट ग्राफिक्स में इट्स जस्ट ग्राफिक्स ओनली, अच्छा। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ओनली। ओके, वेब डिजाइनिंग में देयर इज HTML CSS, जहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बना भी सकते हैं। राइट। तो मतलब ये है कि जिसने वेब डिजाइनिंग सीखनी है उसको HTML सीखनी पड़ेगी, CSS सीखनी पड़ेगी, और क्या सीखना पड़ेगा? मेन, दीज आर मेन। अच्छा, दीज आर मेन। और जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हैं तो उसमें क्या एडिशनल आता है? उसमें HTML जरूर होता है, बट उसमें CSS नहीं होता। अच्छा, उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर आप फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। अच्छा, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। तो ये कोर्सेज आपने कहाँ से किए थे? मैंने ये पहले वेब डिज़ाइनिंग में कर चुकी थी, बट इसका सबसे ज़्यादा मतलब मेन जो रोल था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही था। वो मैंने मैक से किया है, मैक बैंगलोर। मैक बता दो अगर बच्चों को क्या है। मैक बैंगलोर इज़ अ इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें मैंने एनिमेशन भी किया है। मतलब इट्स लाइक एन एड ऑन फॉर एनिमेशन। तो आप वहाँ से एनिमेशन, माया सॉफ्टवेयर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एनिमेशन के, आप सारे सीख सकते हो। तो बस यहाँ से मैं एक जो पॉइंट निकाल रहा हूँ अदिति से, वो ये है कि BCA हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ एक फंडामेंटल कोर्स है जो आपको बेसिक सिखा देगा कि यार कंप्यूटर्स में ये होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऐसी ऐसी होती है, आपको उस दुनिया का एक्सपोजर दे देगा। जी बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस में आपको फर्दर एडवांसमेंट करनी है, एनहांस करना है, राइट? जी बिल्कुल। तो वो आपको करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने फाइनली ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, एनिमेशन का कोर्स किया, तो आप भी BCA अगर कर रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड कर लो कि आपको किस में आगे जाना है, किस में आपको आगे कोर्सेज करने हैं, क्योंकि सिर्फ BCA के बेसिस पे जॉब मिलना इतना इजी नहीं है, राइट? कि आप सिर्फ सोचोगे सिलेबस पढ़ोगे और जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन अपने कोर्स में करनी ही पड़ेगी, राइट? तो इसमें ये कहूंगा कि आपको क्या लगता है कि BCA के बाद जब हम कोर्सेज करते हैं, इमीडिएटली जॉब नहीं लग रही है, तो कितना टाइम देना चाहिए BCA के बाद हमारे को कि यार हम इन कोर्सेज को करें फिर जॉब करें? मतलब 1 साल का टाइम, 6 महीने का टाइम, कितना सफिशिएंट होता है? मुझे लगता है ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अच्छा। अगर आप 6 महीने में कुछ सीख रहे हो तो आपकी नॉलेज उस बेस पे बन चुकी है, तो आप एक फ्रीलांसिंग से अपना एक पुश दे सकते हो उस चीज़ को, तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हो चुके हो, यू आर वेरी मच गुड इन दिस थिंग, तो हाँ, अब एक कहीं भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपसे वो जॉब सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए फ्रेशर जब BCA जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मुश्किल आती है, पहला ब्रेक थ्रू जो उनको चाहिए ना, तो उसके बेसिस उनका मतलब ये एक्सपीरियंस काउंट होता है फ्रीलांसिंग वाला, कि जब वो अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं कि मैंने 6 महीने फ्रीलांसिंग की, तो मतलब कैसे उनको फर्स्ट जॉब मिलने के लिए, जैसे आपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया होगा BCA के बाद, तो आपको मुश्किल आई थी? क्या चीज़ मुझे मुश्किल आई थी, बट कुछ कंपनीज का ऐसा होता है ना कि वो आपको आपके स्किल्स को देखती है पहले, ये नहीं देखती कि आपने फ्रीलांसिंग किया है या आपने किसी या आपने BCA किया। आपके स्किल्स मैटर करते हैं, एटलीस्ट इन ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड आपके स्किल्स मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा। आपने चाहे जितने साल काम किया हो, अगर आपने 1 साल काम किया है और आपने इतना अच्छा काम नहीं किया है, ऑब्वियसली अगला इंसान आपको देखता है कि आपने कितना अच्छा किया है, नहीं किया है। बट अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो 1 साल या 2 साल आपके पैकेज अच्छे ही होने वाले हैं। तो मतलब जो आपकी जॉब्स लगी उन्होंने BCA पे इतना उस टाइम पे फोकस नहीं किया, उन्होंने आपके स्किल्स पे फोकस किया। तो यहाँ पे मैं आप सभी को हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि आज की डेट में जो डिग्री है वो सिर्फ एक टाइप का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया है। मेजरली आपके स्किल्स देखे जाते हैं, और जिस प्रोफाइल में अदिति है उस प्रोफाइल में तो प्रूफ ऑफ वर्क है कि मतलब अगर आपने कोई चीज़ वेबसाइट पे काम किया है, डिज़ाइन किया है, तो आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि यार मैंने ये किया है, तो आप देख लो ये मेरा काम है। तो अल्टीमेटली प्रूफ ऑफ वर्क आपके काम, आपके एक्सपीरियंस को बताता है। तो BCA एज ए डिग्री आप करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनको आप शोकेस कर पाएँ, करेक्ट? और कॉलेज के टाइम की कुछ ऐसी लर्निंग आपको ऐसी लगी हो कि यार कॉलेज टाइम में हम इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये चीज़ें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ ऐसा लगता है आपको कि कॉर्पोरेट लाइफ में जैसे आप आ गए उस टाइम पे मतलब ये चीज़ें बहुत नहीं करती, जैसे परसेंटेज हो गया, उस टाइम हम सोचते हैं ना कि यार हमारे को 80% लाने हैं, 70% लाने हैं, हमारे को फुल अटेंडेंस रखनी है, तो बाद में हम सोचते हैं कि यार ये इतनी, जैसे बैकलॉग्स भी आते हैं, राइट? या बिल्कुल। आपके बैकलॉग आया है क्या? हाँ, एक तो आया है, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स। अच्छा। बिकॉज मैं मैथ्स में मेरा स्टार्टिंग से नॉन मैथ, ये देखो, इतना मुझे पता है। इनका तो 12th में मैथ्स भी था। बहुत सारे BCA के बच्चों का ये सवाल रहता है कि हमने तो 10th तक मैथ्स पढ़ा है, 11 12th में पढ़ा नहीं, तो BCA में कैसे कर पाएंगे? तो ये तो 12th में इन्होंने मैथ्स पढ़ा था, फिर भी ये बता रहे हैं कि इनका मैथ्स में बैक आया, तो फिर वो बैक कैसे, मतलब कब निकाला आपने?
ऐसा नहीं था कि उसको काफ़ी टाइम लगा, जितना भी पीरियड था मेरी BCA का उसमें वो कंप्लीट हो गया था। तो मतलब ये है कि ये चीजें उस टाइम पे परेशान करती है, लेकिन एक्चुअल में अगर बिगर पिक्चर देखें तो ये कोई मैटर डजंट मैटर एट ऑल है ना। तो मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो उस एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपने इसको इजी नहीं लेना है कि भाई बैक्स आ रही है तो कभी भी निकाल सकते हो, तो बैक पे बैक ला रहे हैं बस। हाँ, गलती से अगर बैक आ गई है कि नहीं, तो वो ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मैं सम अप करूं आज के इस डिस्कशन को अदिति के साथ, तो मेरी ये लर्निंग है कि सबसे पहले तो BCA अगर आप कर रहे हो, आप अपनी इंटरेस्ट की एक सब्जेक्ट, एक चीज़ ढूंढ लो, उस पर फिर कोर्स करो, खुद से सीखो, आपको जॉब्स मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है, इंग्लिश मुश्किल लगती है, मैथ्स मुश्किल लगती है, अगर बाई चांस आपका उसमें सप्लीमेंट्री आ रही है, बैकलॉग आ रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और तीसरी चीज़ कि आप मान लीजिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर में किसी एक चीज़ में काम कर रहे हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इनिशियल डेज में अगर आप ये फिगर आउट कर पाते हैं तो ज़्यादा सही है, जैसे आपने फिगर आउट कर दिया। हाँ, मैंने काफ़ी जल्दी फिगर आउट कर दिया था, इसलिए शायद मैं जल्दी कमाना भी स्टार्ट कर दिया था। और आज की डेट में आप सेटिस्फाइड है अपने काम से कि मैं इसी में करियर? आई एम सेटिस्फाइड नाउ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो ये लर्निंग आप सभी ले सकते हैं जिनको लगता है कि हम एक्सपीरियंस लोगों से सीखें। तो अदिति, कितना एक्सपीरियंस हो गया अदिति आप? अभी मुझे 4.5 years हो गए हैं। 4.5 years हो गए। अगर फ्रीलांसिंग को इंक्लूड किया जाए तो 6 ले लो। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस साइड जाना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइड, तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं अदिति से। अदिति ज़रूर मैं इनसे पूछूंगा कि अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल होंगे आपके जो मैं जवाब ना दे पाऊँ, तो वो ज़रूर हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग BCA ग्रेजुएट्स, ऐसे ही गेस्ट को हम इन अनस्क्रिप्टेड टॉक्स पे लेके आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक। हाँ, तो अदिति भी बोल रही हैं तो सब्सक्राइब कर ले BCA फंडर्स बाय सनस्टोन को। और हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसे अनस्क्रिप्टेड वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।